आपका ये डिसीजन के फैमिली के साथ आना चाहिए या अकेले आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तो उनको एज के हवाले से जो बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना कि यहाँ पर आकर आपका ख़र्चा कितना होगा और आप ख़ुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपका ये डिसीजन के फैमिली के साथ आना चाहिए या अकेले आना चाहिए। कौन सा फ़ैसला आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और फेसबुक पर ज्वाइन करने का, टिकटॉक पर और इंस्टा पे ज्वाइन करने का शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम ये मुवाजना करेंगे कि अगर एक बंदा है तो उसका यहाँ पर कितना ख़र्चा होगा यहाँ आते ही, और अगर फैमिली ऑफ 4 हैं, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे हैं लेट्स सपोज, तो उनका यहाँ पर कितना ख़र्चा होने वाला है, कितना उनको एक्सपेंस यहाँ पर चाहिए होगा, और यहाँ पर वो कितना अरसा सर्वाइवल के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि उन्हें कितने फ़ंड्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले एक बंदे की मिसाल देता हूँ। चूँकि मैं अल्बर्टा में रह रहा हूँ तो अल्बर्टा का ही मैं कंपैरिजन करूँगा। अल्बर्टा में 2 बड़े शहर आते हैं, एक तो एडमंटन है और जो कि कैपिटल है, और कैलगरी बड़ा शहर है। कैलगरी को ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं रहना। एडमंटन भी, दोनों के जो रेंट और एक्सपेंसेस हैं मोर और लेस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। कैलगरी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेंट आपको नज़र आए, लेकिन एडमंटन जो है थोड़ा सी ठंडी जगह फील की जाती है, इसलिए लोग की अपनी चॉइस पे है कि वो कहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो कैलगरी को लेकर चलते हैं। यहाँ पर अगर आप पहली बार ज़रा आते हैं, आप अकेले हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसमेंट मिलती है, जो आप बेसमेंट का रूम रेंट आउट करते हैं। तो रूम जो है एक बंदे के लिए यहाँ पर जो आपका शेयरिंग पे नहीं होगा, आप चाहते हैं कि आपका अपना रूम हो, तो ऑन एवरेज वो 600 में आपको मिलेगा। एडमंटन में भी आपको 550-600 तक मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपका ख़र्चा आएगा एक बंदे का तकरीबन $300 से $400 के दरमियान होना चाहिए, यानी $300 में आपका ख़र्चा होगा, जिसमें आपकी ग्रॉसरी, आपका ईच एंड एवरीथिंग, और उसमें आपका टेलीफोन और जो बाकी अगर आपकी गाड़ी है तो वो चीज़ें शामिल नहीं हैं। मैं सिर्फ आपकी रिहाइश का और आपके खाने पीने के खर्चे की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ पर 600 जो आपका रेंट होगा, उसमें होता ये है कि यूटिलिटीज़ भी शामिल होती हैं और बाज़-औक़ात नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, और जो ऑनर होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है। बाज़-औक़ात उन्होंने 40% इंक्लूड की होती है, जो कि आपने बिल पे करना होता है। तो अब हम ये सोच के चलते हैं कि 4 बंदे यहाँ पर अगर फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो उनका कितना ख़र्चा होगा। तो ये ज़हन में रखिएगा कि 4 बंदे अगर हैं तो उनका यहाँ पर सबसे पहले रिहाइश का मसला होगा। तो रिहाइश के लिए वो बेसमेंट लेते हैं या अपर पोर्शन लेते हैं, तो उसका रेंट यहाँ पर कितना होगा। ऑन एन एवरेज 1400 से 1500 की आपको बेसमेंट मिलेगी 2 रूम्स की, और आप उसमें यूटिलिटीज़ शामिल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, और 40% या 50% बाज़-औक़ात वो भी इंक्लूसिव होती है, वो डिपेंड करता है। और उसमें ज़रूरी ये है कि अगर आप अपर पोर्शन लेते हैं तो अपर पोर्शन तकरीबन कैलगरी में आपको 1800 में मिल जाएगा। 2000 से कम में आपको मिल जाना चाहिए, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, और यूटिलिटीज़ बाज़-औक़ात शामिल होती हैं, नहीं भी होती। और अगर बेसमेंट आप लेते हैं तो बेसमेंट चूँकि ईज़ी एक्सेसिबल होती है, और पहले यहाँ पर आकर लोग सबसे पहले बेसमेंट को ही प्रेफर करते हैं। और बेसमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं होती कि आप कहीं नीचे ज़मीन में चले जाएंगे। बेसमेंट यहाँ पर जो बनी होती है घरों की, उनकी जो विंडोज़ होती हैं, वहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। इस तरह से घर बने होते हैं, यानी जो बेसमेंट है वो काफ़ी उन्होंने थोड़ी ऊपर करके बनाई होती है। तो आपका लेट्स से बेसमेंट का जो रेंट है वो 1500 कर लें, यूटिलिटी मिलाकर 1600-1700 हो जाएगा। यूटिलिटीज़ का होता है जिसमें गैस, पानी, बिजली शामिल होता है, और वाईफाई भी होता है। और ये अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो गैस का आपका बिल तकरीबन $200 के अराउंड आएगा, और बिजली का भी इस तरह से, और ये डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न। सर्दियों में चूँकि गैस चूँकि ज़्यादा हीट ज़्यादा चलती है और उसका बिल थोड़ा ज़्यादा आता है, और वो इस्तेमाल पर भी होता है कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं। तो एवरेज लेकर चलते हैं कि 1600-1700 आपका लगेगा बेसमेंट पे, अगर आप फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स हैं तो।
उसके बाद अब आते हैं कि आपकी ग्रॉसरी पे कितना खर्चा आएगा। 4 बंदों की जो ग्रॉसरी है यहाँ पर कैलगरी में तकरीबन 1000 में कवर होनी चाहिए, और कोई बहुत ही निफासत से अगर चल रहा है तो $800 में भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं अपने खाने में, और गोश्त से लेकर सब्ज़ी दालों से लेकर आपकी ब्रेड एंड बटर हर एक चीज़ वो तकरीबन 1000 में कवर हो जानी चाहिए। और 4 बंदे हैं तो वो 1000 वो हो गया, और तकरीबन 1500-1600 ये आपका रेंट हो गया, और ये 2500-2600 हो गया। और उसमें आपका फ़ोन, अगर ज़्यादा 2 फैमिली मेम्बर के पास तो फ़ोन होगा, और उसमें आपका तकरीबन फ़ोन और जो बिल है वो तकरीबन $200 का वो आता है। मैं एक बंदे का तकरीबन 100 के करीब आता है बिल। तो ये मान कर आप चलिए कि आपका जो बिल है और जो ख़र्चा है फैमिली का वो तकरीबन 3000 में कवर होना चाहिए, जिसमें आपका रेंट हो गया और आपकी ग्रॉसरी हो गई, और ये 4 फैमिली मेम्बर्स के लिए 3000 आपकी पॉकेट में होना चाहिए। तभी आप आइए। और ये यहाँ पर आते ही आपको फ़ौरी तौर पर शायद सेटलमेंट ना हो, जॉब ना मिले, तो आपको शायद 6 महीने सर्वाइव करना पड़े, तो इतने में आपके पास ये फ़ंड्स होने चाहिए फैमिली के लिए। और एक बंदा है तो एक बंदे का 1000 एक महीने का ख़र्चा होगा, और वो डिपेंड करता है कि कितने नफ़े तोले अंदाज में वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो एक सिंगल पर्सन है तो उसका अगर 6 महीने जॉब नहीं मिलती तो एटलीस्ट उसके पास अपना 6, 7, 8 हज़ार 10 हज़ार होना चाहिए। और अगर फैमिली ऑफ 4 हैं तो उनके पास आप 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने फ़ंड्स अगर आपके पास होंगे तो आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर आप अकेले आते हैं तो अकेले इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अकेले इजी है कि आप आते हैं, जो भी मुश्किलात होती हैं वो आप फेस करते हैं। जब आप एक पटड़ी पर चढ़ जाते हैं, पट्टे पर चढ़ जाते हैं, जॉब आपको मिल जाती है, फिर उसके बाद आपके फैमिली मेम्बर आएंगे तो उनके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो डिपेंड करता है, ये फ़ैसला आपने करना है कि आपके लिए अकेले आना यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा या फैमिली के साथ। और एक और चीज़ ऐड करना भूल गया कि यहाँ पर आपके बच्चे हैं, अगर उनकी एज कम है 18 से कम, तो उनको एज के हवाले से जो बेनिफिट्स भी मिलते हैं। That's crazy, ये You can come in। तो वो बीच में हवा चली और फ़ोन थोड़ा सा गिर गया। तो यहाँ पर वो बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और ज़ाहिर है चाइल्ड एजुकेशन 18 साल तक वो फ्री भी है, वो बेनिफिट्स भी हैं। और अगर लो इनकम में आते हैं तो आपको वो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलती है। ये चीज़ें भी हैं, लेकिन फ़ैसला आपने करना है कि क्या अकेले आकर आप यहाँ पर सही तरह से सर्वाइव कर सकते हैं या फैमिली के साथ। तो वीडियो आज की कैसी रही, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।